हाँ जी, ईज माई ट्रिप के रिजल्ट आ गए, तो देखते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे हैं कंपनी के। तो पिछले साल इन्होंने मार्च 2023 में 117 करोड़ रुपए का सेल्स की थी। अभी इन्होंने 164 करोड़ रुपए की सेल्स की है। और प्रीवियस क्वार्टर में Q3 में 161 करोड़ रुपए की सेल्स की थी। तो ईयरली बेसिस पे सेल्स में बढ़िया ग्रोथ है। और क्यू ऑन बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 42 करोड़ रुपए का इन्होंने Q4 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था। अभी 49 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया है, जो कि आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इन्होंने जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो गड़बड़ाया है। तो फिर भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ है। लेकिन इन्होंने 61 करोड़ का Q3 में प्रॉफिट किया था, तो यहाँ पे डी ग्रोथ आई है क्यू ऑन बेसिस पे। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 44 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया था Q4 के अंदर। Q3 के अंदर इन्होंने 60 करोड़ रुपए का किया था। और यहाँ पे -17 करोड़ रुपए हो गया, लॉस हो गया कंपनी को। लॉस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो अदर इनकम है वो 64 करोड़ रुपए का यहाँ पे लॉस दिखा रहे हैं। अब ये 64 करोड़ रुपए क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ मैं आपको। ये 64 करोड़ रुपए का जो इन्होंने लॉस यहाँ पे दिखाया है, इन्होंने राइट ऑफ किया है अमाउंट। और वो राइट ऑफ किया है वो जो गो एयरलाइंस लिमिटेड का किया है, क्योंकि वो एनसीएलटी में चली गई है कंपनी गो एयरलाइंस। तो इन्होंने उसको बोल रहे हैं कि भाई चांसेस ऑफ द रिकवरी आर रिमोट इन द पेंडिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग ऑफ द एयरलाइन एट एनसीएलटी। तो दिल्ली ब्रांच में ये केस चल रहा है, तो इन्होंने उस अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया है। तो ये वो 64 करोड़ का लॉस यहाँ पे इन्होंने बुक कर लिया है। अब चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये इस वजह से यहाँ पे -17 करोड़ दिखा रहा है। तो यदि देखें तो अब इसका तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि ये तो लॉस में आ गया। लेकिन फिर भी यदि आप सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं तो यहाँ पे ये ठीक ठाक लग रहा है मेरे को। क्योंकि सेल्स क्यू ऑन बेसिस पे तो गड़बड़ा गई है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में आ गया। यदि ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो ईयरली बेसिस पे ठीक ठाक लग रहा है। अब हम थोड़ा सा ये तो थे क्वार्टरली नंबर। अब हम ईयरली नंबर को भी देख लेते हैं। प्रीवियस इन्होंने 449 करोड़ रुपए का सेल्स किया था। इस साल इन्होंने 591 करोड़ रुपए का किया है। और प्रीवियस ईयर इन्होंने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था वो 178 करोड़ रुपए का किया था। इस साल इन्होंने 210 करोड़ रुपए का किया है। और ये जो एक्सेप्शनल आइटम है, ये यहाँ पे फिर इनके रिजल्ट को, कंपैरिजन को गड़बड़ा देगा, क्योंकि -54 करोड़ रुपए का जो कि इन्होंने राइट ऑफ किया था गो एयरलाइन से, तो ये वो यहाँ पे दिखाया देखने को मिल रहा है। तो यदि देखें तो हम फिलहाल सिर्फ सेल्स को और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं। तो सेल्स ईयरली बेसिस पे बड़ी सही रही थी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक रहा, लेकिन मार्जिन इनके थोड़े से डिक्रीज हुए। प्रीवियस ईयर इनका जो मार्जिन था वो 40% था, अभी इनका जो मार्जिन है वो 36% है। यदि हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करें, अगर हम इस एक्सेप्शनल लॉस को निकाल दें, तो एक्सेप्शनल लॉस को निकालने पर रिजल्ट तो देखने में ठीक ठाक लगता है, नॉट गुड यू कैन से। बट ईयरली बेसिस पर ठीक लगता है, लेकिन क्यू ऑन बेसिस पे फ्लैट लगता है रिजल्ट। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। कुछ ज्यादा है नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।